बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है इन एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज 98 सेंटीमीटर और उसका जो हाइपोटेनस है उसका आपने स्क्वायर लेना है और वो 98 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, आपने उसकी इक्वल साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें तीन चीज़ें बताई जा रही है। एक तो हमारे पास आइसोसेल्स की बात हुई है, फिर राइट एंगल की बात हुई है, फिर ट्राई एंगल की बात हुई है। अब सबसे पहले हम देखें कि आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम आइसोसेल्स को देख लेते हैं। आइसोसेल्स एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी आमने सामने वाली जो साइडें होती है वो होती है बराबर। ये मेरे पास होती है आइसोसेल्स। ठीक है, साथ उसने बात की थी राइट एंगल की। राइट एंगल वो होता है जिसके तीन कोने हो और उसमें एक एंगल 90 का हो रहा होता है। ये मेरे पास राइट एंगल है। अब हमने यहाँ पे राइट एंगल ड्रा करके उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करेंगे राइट एंगल को। ये हमने ड्रा कर ली राइट एंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल में इस हिस्से को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये हिस्सा होता है मेरे पास बेस और ये मेरे पास होता है एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। अब सवाल के अंदर कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 98 सेंटीमीटर के। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल है और आपने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ इक्वल साइड। आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट करे कि जो बी की वैल्यू है वो भी एक्स है और ए की वैल्यू जो उनसे है वो भी एक्स है, तो हम यहाँ पे डाटा गिवन लिखेंगे। तो हम डाटा लिख लेते हैं। एक तो मेरे पास मौजूद है हाइपोटेनस जिसे हम एच से लिखते हैं, उसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 98 सेंटीमीटर के। और मेरे पास जो बेस है, बेस मेरे पास इज इक्वल है एक्स के और एल्टीट्यूड जो है वो भी इज इक्वल है एक्स के। फार्मूला मेरे पास होता है कि एक तरफ मेरे पास होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दूसरी तरफ होता है मेरे पास एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर मेरे पास है जी 98 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मेरे पास है एक्स, वो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। बेस है मेरे पास एक्स, वो भी हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर और इस तरफ आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक और किस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल है x का स्क्वायर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 98 को हमने अंदर रखा, 2 को हमने बाहर रखा, 2 4 द 8 तो 1 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 2 9 द 18। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आ गया 49। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 सेंटीमीटर इज इक्वल है एक्स का स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लूँगा। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया 49 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी हमने लगाया स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमने लगाया स्क्वायर रूट। अब 49 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7 7 था 49, 7 1 था 7, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 और ये स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर रूट। ये एक्स का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, 7 का से कैंसिल हो गया और यहाँ पे रह गया 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ गया एक्स। तो ये मेरे पास आ चुका हुआ है एक्स का आंसर, यानी कि मेरे पास जो एल्टीट्यूड है वो इज इक्वल है एक्स के और वो था मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर और जो बेस है वो भी एक्स के इक्वल था, तो वो भी आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है अ लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार है, ठीक है, उसके साथ आपने एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी लगाई हुई है 10 सेंटीमीटर की जो लंबी है। इट्स लोअर एंड टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फार अलॉन्ग और उसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है।
सबसे पहले हम इतनी स्टेटमेंट को समझते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये एक है दीवार, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है जी, वॉल यानी कि दीवार, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने एक ये सीढ़ी लगाई हुई है, ठीक है। अब सीढ़ी का जो ये सिरा है वो जो लगा हुआ है दीवार के साथ, जो डिस्टेंस है वो कहा जा रहा है कि वो है जी 6 मीटर का, और ये जो टोटल लंबी है वो है जी 10 मीटर की। आगे कहा जा रहा है एट वट अबव हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेन द वॉल, कि वॉल की जो लोअर से अपर जहाँ तक वो जो सीढ़ी है पहुंची हुई है उतना आपने ये डिस्टेंस जो से हाइट है वो निकाल के देनी है। अगर हम गौर से देखें तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो इसमें देखिए जो ये वाली साइड है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ये मेरे पास आ चुकी हुई है बेस, और यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो मैंने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो मेरे पास हाइपोटेनियस है वो है मेरे पास 10 मीटर, बेस जो है मेरे पास वो है जी 6 मीटर, और एल्टीट्यूड मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला क्या है मेरे पास, फार्मूला मेरे पास हाइपोटेनियस इज इक्वल है एल्टीट्यूड प्लस मेरे पास है बेस, और इन सब का क्या है जी, इन सब का स्क्वायर है। ये है मेरे पास इसका फार्मूला। हाइपोटेनस की जगह मैं हाइपोटेनस की वैल्यू को पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर होल का स्क्वायर। एल्टीट्यूड तो मैंने फाइंड करना है, वो रकम आ जाएगी वैसी की वैसी, और बेस मेरे पास है 6 मीटर तो ये आ जाएगा 6 मीटर का स्क्वायर। 10 मीटर का आ जाएगा 100 और मीटर आ जाएगा स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एल्टीट्यूड स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36 मीटर का स्क्वायर। अब 36 को उठा के मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये आ जाएगा 100 मीटर का स्क्वायर माइनस 36 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल है ए का स्क्वायर। तो 100 में से जब मैं 36 को कैंसिल करूंगा तो 1 कैरी से 2 गई हो जाएगा 10, 10 में से 6 निकाला पीछे रह गया 4। अब यहाँ पे रह गया मेरे पास 9, 9 में से 3 निकाला पीछे रह गया मेरे पास 6, तो ये आ जाएगा 64 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल है एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ इनका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा 64 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल है एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो 64 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 8 8 दा 64 और 8 1 दा 8, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 और साथ में आ जाएगा मीटर का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 8 मीटर और यहाँ पे रह गया एल्टीट्यूड, क्योंकि ये स्क्वायर से कैंसिल। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि वो जो उसकी जो हाइट थी, वो जो हाइट है वो है जी 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा जा रहा है द शेडो ऑफ अ पोल measure from the foot is the pole 2.8 मीटर लॉन्ग। कहा जा रहा है एक पोल है जिसकी जो मेजर की गई लेंथ है वो है जी 2.8 मीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप, उसकी जो टिप का जो डिस्टेंस है शेडो द टिप ऑफ द पोल, उसकी पोल से 10.5 मीटर लॉन्ग है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, यहाँ पे भी आपने लेंथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पोल में देखते हैं, कहा जा रहा है मेरे पास जो पोल की जो लेंथ है ना वो है 2.8। ये मेरे पास अगर एक पोल है, ठीक है, उसकी ये वाली जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 2.8। अब कह रहा है जो डिस्टेंस है टिप से शेडो ऑफ द टिप ऑफ द पोल 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो शेडो का जो टिप से जो डिस्टेंस है वो कितना है 10.5 मीटर। तो हम फर्ज करते हैं वो जो है डिस्टेंस वो ये था, ये है मेरे पास 10.5 मीटर। अब हमने क्या करना है, हमने ये लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये है मेरे पास बेस, ये मेरे पास आगे हाइपोटेनियस, और एल्टीट्यूड मैंने इसमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डाटा लिखेंगे। डाटा में हमारे पास हाइपोटेनियस है वो है जी 10.5
मीटर और जो बेस है मेरे पास वो है जी 2.8 मीटर और एल्टीट्यूड मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला मेरे पास है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस है मेरे पास 10.5 मीटर होल का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा एल्टीट्यूड प्लस बेस का स्क्वायर है 2.8 मीटर होल का स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले हम 10.5 मीटर का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे हम 10.5 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट 105 ही लिख लेंगे। अब पॉइंट का क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा एंड पे क्या करना है। 5 को मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, इसमें 5 यहाँ पे 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 0 दा 0 और 2 मेरे पास सेम एज इट इज आ गया और 5 1 दा 5 आ गया। ऐसे जब हम 0 से करेंगे तो वो तो सारा आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम ऐड का साइन दे देंगे और 1 को 5 से किया तो 5, 1 को 0 से किया तो 0 और 1 को 1 से किया तो 1। अब मेरे पास जो आंसर आ गया वो तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 5 दा 10, 0 आ गया, 1 कैरी यहाँ पे 1 एज इट इज और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अब देखिए रकम मेरे पास क्या थी, वो थी 10.5, एक ये है मेरे पास और दूसरी भी हमने से 10.5, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, यानी कि लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के हम वहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रकम होती 10.5 फिर 10.5 और अगेन 10.5 यानी कि क्यूब होता, तो देखिए एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट है तो तीनों को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब हम पॉइंट लगाएंगे वो हम तीसरे नंबर के ऊपर जाके लगाएंगे, यानी कि इसका स्क्वायर मेरे पास जो आ गया वो आ गया 110.25 मीटर का स्क्वायर। ऐसे ही हम ले लेंगे 2.8 मीटर के स्क्वायर को, ये तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 28 यानी कि 28, यहाँ पे भी 20, 8 8 था 64, 4 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे कैरी, 8 2 था 16, 16 और 6 22। फिर हम इसे करेंगे 2 को 8 से किया तो 8 2 था 16, 6 यहाँ पे 1 मेरे पास कैरी आ गया, 2 2 था 4 और 1 5। अभी इसका मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4, 6 और 2 8 और 5 और 2 7। अब रकम क्या है 2.8 मल्टीप्लाई 2.8, ऐसे हम लिखते हैं ना। तो ये देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड तो क्या आ गया 2, तो हम लास्ट से देखेंगे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास वो पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7.84 मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 110.25 मीटर का स्क्वायर माइनस 7.84 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल है ए का स्क्वायर। ये रकम इक्वल दूसरी तरफ गए तो वहाँ पे जाके हो जाएगी सब्ट्रैक्शन में। अब हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 110.25, यहाँ पे आ जाएगा 7.84। हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट, 5 में से 4 तो पीछे रह गया 1। अब ये मेरे पास रहे 2, अब यहाँ से मैं 0 है तो 0 से मैं क्या करूँगा 1 कैरी दूंगा, तो 1 मैं कैरी दूंगा, इससे ये हो जाएगा मेरे पास 10, 10 में से कैरी मैंने दिया, इससे तो ये हो गया मेरे पास 12, यहाँ पे रह गया मेरे पास 9 और पीछे मेरे पास क्या रह गया, पीछे रह गया 10। अब 12 में से 8 निकालूंगा, पीछे रह जाएगा मेरे पास 4, ये पॉइंट वैसे ही आ गया। अब 9 में से 7 निकाले, पीछे रह गया मेरे पास 2 और यहाँ पे 10 मेरे पास सेम एज इट इज आ जाएगा, यानी कि सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आ गया 102.41 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल है एल्टीट्यूड का स्क्वायर। नेक्स्ट हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 102.41 मीटर का स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे आ जाएगा एल्टीट्यूड का भी स्क्वायर रूट। अब हम इस एल्टीट्यूड का लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102.41, तो ये हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो ये देखिए एक पेयर मेरे पास ये बन गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 1 को 1 से किया तो मेरे पास आ गया 1, सब्ट्रैक्शन करने से नीचे आ गया 0, ये रकम मेरे पास नीचे आ गई सेम एज इट इज। अब ये जो रकम होती है इसको हम
2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 2। अब मैंने जिस भी रकम से मल्टीप्लाई करना है मुझे वो पहले ही यहाँ पे वो लिखना पड़ेगी, फिर उसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर 1 लिखना चाहता हूँ तो मुझे पीछे पहले 1 लिखना पड़ेगा और 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो मुझे पीछे 2 लिखना पड़ेगा और 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और अगर 6 लिखना है तो मुझे पीछे 6 लिखना पड़ेगा और 6 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इन शॉर्ट मुझे जिससे भी मल्टीप्लाई करवाना है वो मुझे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसी से ही मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तब यहाँ पे देखिए मैं जो भी रकम लिखूँ कम से कम 1 भी मैं लिखूंगा तो भी वो 21 होगा और ये मेरे पास 21 आंसर आएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 है तो मैं क्या करूँगा, मैं पीछे से एक और जो रकम है उसे नीचे उतार लूँगा। यहाँ पे आ जाएगा 41। जब मैं नेक्स्ट रकम नीचे उतारूंगा तो क्या होगा, असूल के मुताबिक मुझे ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, 0। अगर मुझे ऊपर 0 लगाना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे भी 0 ही पुट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। अब मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करूँगा वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब 20 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 201। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, लेकिन देखिए पहले पॉइंट लगा रहे तो हमने पहले पॉइंट लगा लेंगे। 1 लिखा तो यहाँ पे आ गया 201। जब मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4। यहाँ पे मेरे पास आ गया 40। अब मैं क्या करूँगा, इस रकम को मैं अगेन मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 20, ये मेरे पास आ जाएगा 202 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 40 है तो यहाँ पे मेरे पास छोटी रकम है, बाहर एक बड़ी रकम है। क्या मैं करूँगा, यहाँ पे मैं 2 0 बढ़ा दूंगा। जब मैं 2 0 बढ़ाऊंगा, मैंने 2 0 ही क्यों बढ़ाया, क्योंकि मुझे एक पूरा जोड़ा लेकर जाना पड़ेगा। तो ये 0 मैं नीचे उतार दूंगा तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो ये मेरे पास आ जाएगा ऊपर भी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2021। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास है 4000, नीचे है 2021। मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक कैरी। कैरी में कैसे लूँगा, पीछे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ से मैं कैरी दूंगा इसको, ये हो जाएगा मेरे पास 10 और यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा 3। अब इस 10 में से मैं कैरी इस आगे को दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे रह जाएगा 9। अब इस 10 से कैरी में आगे दूंगा, आगे बन जाएगा 10, यहाँ पे रह जाएगा 9। 10 में से 1 निकाला, पीछे रह गया 9। 9 में से 2 निकालेंगे, पीछे रह जाएगा मेरे पास 7। 9 मेरे पास वैसे सेम ही आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1। तो सब्ट्रैक्शन करने से जो मेरे पास आंसर है वो आ गया 1979। अब देखिए इसको मैं लास्ट रकम को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 20 और 2। अब फिर रकम पर ही हो गया, मैं अगेन 00 नीचे उतारूंगा तो ये मेरे पास फिर से 00 बन जाएगी। अब मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अब देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 9 से, अगर इस टोटल रकम को मैं 9 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आई थिंक आता है 182,061। इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करने से बाद मेरे पास अगेन एक रकम आएगी, तो यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा तो मेरे पास जो ये रकम है वो चलती जा रही है। तो असल में जो आंसर है वो आ रहा है 10.119 और ये रकम जो है वो चलती जा रही है। इस रकम को रोकने के लिए मैं इसे राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10.12। यहाँ तक मैं इसे राउंड ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 10.12, ये मीटर स्क्वायर, मीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया मीटर और इस तरफ मेरे पास आ गया एल्टीट्यूड। तो ये मेरे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में कहा जा रहा है इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। मेरे पास एक ट्राइंगल है, कुछ ये मैं ड्रा कर दिया रफ के अंदर, एक है ए बी और सी। कहा जा रहा है देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। कहा जा रहा है आपके पास कुछ एंगल दिए है, एंगल ए है, बी है और सी है, बी आर राइट एंगल। आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और आपको ये 3 वैल्यू दे दी गई है, 3 क्वेश्चन दे दी गए समझे, और तीनों में वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये ए की रकम है, ये बी की है और ये सी की है। कहा जा रहा है ये आपको लेंथ आपको दे दी गई है, आपने बताना है क्या ये, तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती। अगर बनती है तो आपने बताना है कैसे बनती है, नहीं बनती तो भी बताना है क्यों नहीं बनती जी। तो ए बी और सी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया रफ में राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये मेरे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है, बी की वैल्यू भी मौजूद है और सी की वैल्यू भी मौजूद है। अब मुझे नहीं पता कि असल में ये की वैल्यू ये है, बी की ये है कि सी की है, ये तो हमने लेट किया ना कि हम फर्ज कर लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है।
क्योंकि जो मेरे पास फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। असल में मेरे पास फार्मूला ये होता है। अब मुझे नहीं पता इसमें एल्टीट्यूड कौन सी है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनियस कौन सा है, तो इसे हम समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा कुलिया होता है कि तीनों में से जो सी रकम बड़ी होगी ना वो मेरे पास हाइपोटेनियस होगी। क्योंकि मुझे सिर्फ हाइपोटेनियस पता चल जाए तो दूसरी रकम को हम एक तरफ रख के आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 सबसे बड़ी रकम है, तो हम समझे कि जो 7 है वो हाइपोटेनियस है, तो उसे हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी रकमों को हम एक तरफ रख के स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 7 का स्क्वायर आ गया 49, 6 का स्क्वायर आ गया 36 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। अगर दोनों को ऐड करने से आंसर सेम आ जाता है तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अगर ना आया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 49 इज इक्वल एट 36 में हम 25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 11, 3 और 1 4 और 2 6, ये आ गया 61। तो ये देखिए ये आपस में इक्वल नहीं आ रही, इनके 49 इज इक्वल नहीं है 61 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब देखिए सेकंड में मेरे पास एक 8 दिया हुआ है, 8 बी दिया हुआ है 9 और सी दिया हुआ है 40, 145 का स्क्वायर रूट। अब दिखने में तो 145 एक बड़ी रकम है, चाहे उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वैल्यू को चेंज कर देती है उसकी नोयत को, लेकिन नजर आने में 145 एक बड़ी रकम है। तो हम समझे कि जो 145 है वो मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह पे हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 145 और ये होल का स्क्वायर इज इक्वल है 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 145, 8 का स्क्वायर आ गया 64 और 9 का स्क्वायर आ गया 81। यहाँ पे हम लिखेंगे 64 नीचे 81, 4 और 1 5, 8 और 6 14, तो ये आ गया 145 इज इक्वल है 145 के। अब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ चुकी है, तो आपने लिख देना है दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब थर्ड पार्ट में देखिए बड़ी रकम मुझे नजर आ रही है सी, यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह पे हम लिख लेंगे 13 होल का स्क्वायर, एल्टीट्यूड के ऊपर हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस बेस में हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 3 द 9, 3 1 द 3, 1 3 द 3 और 1 1 द 1, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, तो 169 इज इक्वल आ जाएगा 12 का स्क्वायर के। तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 द 2, 1 1 द 1, 4 4 1, 144 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। यहाँ पे हम 144 में 25 को ऐड करते हैं, 5 और 9, 4 और 2 6, यहाँ पे आ गया 1, तो 169 इज इक्वल आ रहा है 169 के। तो ये भी मेरे पास क्या आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।